मूवी के स्टार्ट में हम ली योंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जो कि सुबह सुबह पार्क में एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ कुछ बच्चे आते हैं और ली योंग को देखकर उसे आईबीएम कहते हैं, यानी कि वो बच्चे योंग को आयरन बार मैन के नाम से बुला रहे थे, क्योंकि इन्हें कहीं से पता चला था कि इसकी गर्लफ्रेंड आयरन बार से गिरकर मर गई थी। इसीलिए ये पागल हो गया है और हर जगह लटकता ही रहता है। तभी योंग की नजर इन बच्चों पर पड़ती है और वो इन्हें बुलाने लगता है, लेकिन इन्हीं बच्चों में से एक योंग का भतीजा भी था। वो सारे बच्चों को वहाँ से लेकर जाने लगता है, क्योंकि वो योंग को अपना मामा नहीं मानता था, इसीलिए वो इसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में योंग अपने दोस्त से कहता है कि आखिर हमारे ही साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। असल में योंग एक क्लाइंबिंग ग्रुप का लीडर हुआ करता था। इसने सबके साथ मिलकर बहुत सारे प्राइजेस भी जीते थे, लेकिन अब योंग को नौकरी नहीं मिल रही थी। वो हर जगह ट्राई कर चुका था, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। इसी वजह से वो पूरा टाइम वर्कआउट करके बिता रहा था, जिसके बाद वो अपने घर आ जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योंग अपने माँ बाप के साथ ही रहता था। एक दिन उसकी सिस्टर योंग से कहती है कि मॉम का 78th बर्थडे है, हमें उनके लिए एक पार्टी अरेंज करनी होगी। जिसके बाद योंग एक होटल को बुक कर देता है, जिसमें कि उसकी कॉलेज की क्रश यूई मैनेजर की पोस्ट पर काम किया करती थी। वो लड़की इसकी क्लाइंबिंग पार्टनर भी रह चुकी थी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 5 सालों से इन्होंने एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं किया था। अगले सीन में हम योंग और उसकी फैमिली को होटल में देखते हैं, जहाँ पार्टी स्टार्ट होने वाली थी। यहाँ पर सारे रिलेटिव्स योंग से उसके जॉब के बारे में पूछते हैं, जिसपे योंग किसी को भी जवाब नहीं दे पा रहा था। फिर योंग यूई से मिलता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच बातें स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ योंग यूई से झूठ बोलता है कि वो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर है। यूई योंग से कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ, लेकिन योंग यहाँ ऐसा दिखाता है जैसे कि उसे कुछ पता ही ना हो। अब यहाँ हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किसी ने एक बड़ा सा ट्रक भीड़ भाड़ इलाके में खड़ा कर दिया था। उसमें से ट्रक का ड्राइवर बाहर आता है और ट्रक के साइड में लगे वॉल को खोल देता है, जिसमें से जहरीली गैस बाहर निकलती है और काफी तेजी के साथ पूरे शहर में फैलने लगती है। जैसे ही ये गैस इंसानों की बॉडी के अंदर जाती है, वो जमीन पर गिरने लगते हैं और कुछ की तो मौके पर ही मौत हो जाती है। गैस की वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरे साइड होटल में किसी को भी बाहर होने वाले कांड की भनक तक नहीं थी, लेकिन तभी होटल के बाहर एक एक्सीडेंट होता है। उससे काफी तेज एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से होटल में कुछ लोग घायल हो जाते हैं। ये सभी लोग डर के मारे बाहर भागते हैं। जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं, उन्हें सामने से काफी बड़ी मात्रा में गैस इनकी तरफ आती हुई दिखाई देती है। ये लोग देखते हैं कि कैसे गैस की वजह से सभी लोग बेहोश हो रहे हैं। तभी यूई सभी को होटल में वापस चलने का बोलती है। यूई की बात मानकर सभी लोग होटल में वापस आ जाते हैं, लेकिन योंग की बहन बाहर एक गाड़ी में फंस गई थी, तो योंग उसे तुरंत बाहर आने को कहता है। लेकिन जब तक वो उस गाड़ी से निकलती, वो गैस की चपेट में आ जाती है और जमीन पर गिर जाती है। योंग तुरंत ही अपनी बहन को होटल के अंदर ले आता है। इसकी बहन बच तो जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब होने लगती है। योंग एम्बुलेंस को कॉल करता है, लेकिन एम्बुलेंस वाले इन्हें बताते हैं कि आप किसी भी तरह ऊंचाई वाले जगह पर चले जाएं। गैस बहुत तेजी से पूरे शहर में फैल रही है और आप यहाँ से सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही बाहर निकल सकते हैं। यहाँ योंग सभी को छत पर चलने के लिए बोलता है। योंग की बात मानकर सभी लोग छत पर आ जाते हैं, लेकिन छत का दरवाजा लॉक होता है और इसकी चाबी ग्राउंड फ्लोर के रिसेप्शन पर रखी गई होती है। लेकिन नीचे फ्लोर पर तो पूरी गैस भर चुकी थी, तो वहां जाना तो पॉसिबल ही नहीं होता। योंग और कुछ लोग छत के नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं और सभी मिलकर ऐसी चीज खोजते हैं जिससे कि छत का दरवाजा खोला जा सके। वहीं टेलीविजन पर इस गैस के बारे में बताया जाता है। वो बताते हैं कि ये एक जहरीली गैस है। इससे बचने के लिए लोगों को मास्क का यूज करना होगा और पूरी बॉडी को कवर करके रखना होगा। थोड़ी देर बाद योंग को आइडिया आता है कि क्यों ना वो बाहर की दीवार से होते हुए छत पर जाए और अंदर से दरवाजे को खोल दे। जिसके बाद वो रेलिंग के पास लगे कांच को तोड़ देता है और रस्सी को अपनी कमर में बांधकर बाहर कूद जाता है। पीछे से उसकी फैमिली रोने लगती है। योंग इतनी तेजी से कूदता है जिससे कि सामने वाले की रेलिंग उसके हाथ में आ जाती है। वो दूसरी बिल्डिंग की छत से होटल की छत की तरफ देखता है ताकि वो आसानी से ऊपर चढ़ सके। इधर यूई भी उसकी काफी हेल्प करती है, क्योंकि दोनों एथलीट्स थे तो इन्हें पता था कि कैसे दीवार पर चढ़ना होता है। और देखते ही देखते योंग एक दीवार से दूसरी दीवार के जरिए छत पर पहुंच जाता है और दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद सभी लोग छत पर आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर को आवाज देने लगते हैं।
लेकिन हेलीकॉप्टर इन्हें देख नहीं पाता। अब यहाँ यूई सभी को अपनी मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने का बोलती है और सभी लोग फ्लैशलाइट ऑन करके आसमान में दिखाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही हेलीकॉप्टर छत पर आता है और सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं, लेकिन योंग और यूई के चढ़ने से पहले ही अलार्म बजने लगता है क्योंकि हेलीकॉप्टर ओवरलोडेड हो गया था। इसी वजह से हेलीकॉप्टर इन दोनों को यहीं छोड़कर चला जाता है। इधर सबको क्रिमिनल के बारे में भी पता चल जाता है। वो एक बड़ी बायोलॉजिकल कंपनी का को फाउंडर होता है। इसने एक जहरीली गैस बनाई ताकि ये सबसे बदला ले सके, क्योंकि कंपनी ने इसे नौकरी से निकाल दिया था। उस ट्रक को खड़ा करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही क्रिमिनल था और गैस लीक होते वक्त उसकी भी मौत हो गई थी। दूसरी तरफ यूई बहुत रोती है। यहाँ योंग उसे सच बताते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ से बचकर बाहर निकल गया तो एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी करूंगा। फिर यूई इससे कहती है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये दोनों अब नीचे आ जाते हैं और अपने बैग में वहाँ पड़ी हुई रस्सियों को भर लेते हैं। साथ ही ये दोनों अपनी बॉडी को पूरी तरह प्लास्टिक से कवर कर लेते हैं और खुद को बचाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते हैं। ये लोग दूसरी बिल्डिंग में आकर उसकी छत पर पहुंचते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि छत पूरी गैस से भरी हुई है। फिर ये लोग जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं और उसी के सामने वाली बिल्डिंग में आ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें जिम सेक्शन वाला जो एरिया था वो खाली मिलता है। अभी तक यहाँ पर गैस नहीं पहुँची थी। फिर ये दोनों अपना मास्क हटा के पानी पीते हैं और अपनी सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कूदने का ट्राई करने लगते हैं। ये लोग डंबल को रस्सी से बांधकर दूसरी वाली बिल्डिंग में फेंक देते हैं और सबसे पहले यूई रस्सी से दूसरी तरफ जाती है। काफी मुश्किलों के बाद ये दोनों उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ गवर्नमेंट को पता लगता है कि पानी से इस गैस को खत्म किया जा सकता है, जिसके बाद गवर्नमेंट पानी का छिड़काव करवाने लगती है। क्योंकि गैस पूरे शहर में फैल गई थी तो इसमें टाइम भी लगने वाला था। योंग की फैमिली को सेफ जगह पहुंचा दिया जाता है। यहाँ योंग के फादर 2 रिपोर्टर से हेल्प मांगते हैं ताकि वो अपने ड्रोन से उनके बेटे को खोज सके। इधर योंग को पीछे वाली बिल्डिंग में बहुत सारे बच्चे फंसे हुए दिखाई देते हैं। ये दोनों पहले इन बच्चों की हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। योंग और यूई वहाँ पर पड़े हुए कटआउट से बच्चों की तरफ एरो का निशान बनाते हैं, जिससे कि रेस्क्यू टीम उन्हें देख लेती है और उन बच्चों को बचा लिया जाता है। ये दोनों जिस बिल्डिंग पर थे यहाँ पर अभी तक गैस नहीं पहुँची थी, तो यहीं पर ये दोनों रेस्क्यू टीम का वेट करने लगते हैं। लेकिन तभी उसी एरिया में थोड़ी दूर पर एक ब्लास्ट होता है और फिर से गैस इनकी डायरेक्शन में आने लगती है, जिसकी वजह से ये लोग वहाँ से भागते हैं। यूई को सामने एक बड़ा सा टावर दिखाई देता है और वो योंग को आइडिया देती है कि हमें उस टावर पर चढ़ना चाहिए, जिससे कि हेलीकॉप्टर हमें ढूंढ ले। योंग इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर्स ड्रोन को उसी एरिया में उड़ाते हैं और उन्हें योंग दिख जाता है। ये ड्रोन अपनी लाइव रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, जो कि टेलीविजन पर दिखाया जा रहा था, जिसे कि पूरा शहर बड़े मन से देखता है और हर कोई इनकी बहादुरी की तारीफ भी कर रहा था। अब यहाँ इन दोनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। इन्हें लग रहा था कि ये बच नहीं पाएंगे। ये दोनों अपनी मौत को सामने देखकर रोने लगते हैं कि तभी यहाँ बहुत सारे ड्रोन आ जाते हैं जो कि इनकी हेल्प के लिए आए थे। योंग ड्रोन के सामने चौक से दीवार पर एक मैप बनाता है, जिसे ड्रोन देखकर समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो ड्रोन को एक रस्सी पकड़ाता है और उसे दूसरी बिल्डिंग के पाइप में डालने को बोलता है। ड्रोन बिल्कुल ऐसा ही करता है। अब ये दोनों रस्सी की एक छोर को इसी बिल्डिंग में बांधकर दूसरी साइड जाने लगते हैं, लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाते और बीच में ही लटक जाते हैं। दूसरी तरफ एक साइड की रस्सी भी अब निकलने वाली थी कि तभी यूई रस्सी को काट देती है ताकि ये दूसरी तरफ जा सके, लेकिन यहाँ दूसरी साइड की भी रस्सी टूट जाती है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। ये नजारा हर कोई लाइव देख रहा था। योंग के माँ बाप जब इस नजारे को देखते हैं तो उनके तो होश उड़ जाते हैं। इधर रेस्क्यू टीम भी अब वापस जाने लगती है, लेकिन तभी पायलट्स को क्रेन टावर पर कुछ जलता हुआ दिखाई देता है। जब वो हेलीकॉप्टर्स को लेकर नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि योंग और यूई अभी तक जिंदा हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम इन्हें जल्दी से यहाँ से बचा लेती है। थोड़ी देर बाद योंग अपने माँ बाप से मिलता है। उसके माँ बाप उससे कहते हैं कि तुमने जो भी किया उस पे हमें गर्व है। इधर यूई योंग से कहती है कि वो उसे पसंद करती है और तभी गवर्नमेंट यहाँ पानी की बारिश करवाने लगती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।